Good morning, students. Standard 12, subject English, Unit 5, Read 2. ओके, Unit 5 का जो Read 1 है एंड्स हाँ उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम Read 2 करेंगे। जो ये Read 2 है ये एक पोयम है, नो मैन आर फॉरेन, और इसके जो पोएट है जेम्स किरकप हैं। ओके, इनके पोएट का नाम क्या है? जेम्स किरकप। और ये जो पोएम है इसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। क्या बोलते हैं जो पोएट है? वो बोलते हैं कि याद रखना कि कोई भी व्यक्ति क्या है? अजनबी नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश क्या है? विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, तो सभी यूनिफॉर्म के अंदर, यानी जो भी वेशभूषा इंसान पहनता है उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक हमारे जैसा ही जो शरीर है वो सांस लेता है। लुक लाइक अवर्स, बिल्कुल हमारी तरह ही है वो। द लैंड आवर ब्रदर्स, तो हमारे जो वॉक अपॉन, जो हमारे भाई लोग जो हमारे धरती पर चलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। इज़ अर्थ लाइक दिस, हमारी तरह ही उनकी भी पृथ्वी है, पृथ्वी पर वो भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाइव, जिनके ऊपर हम जीवन जीते हैं, उसी पृथ्वी के अंदर वो भी जीवन जीते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन, उन्हें भी हम जिस प्रकार से सूर्य से सनलाइट लेते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी सूर्य से हम सनलाइट लेते हैं, हमारी तरह ही वो भी एयर श्वास में लेते हैं, पानी पीते हैं। आर फैड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो शांति से क्या करते हैं? जो फसल उगती है उसकी कटाई वगैरह करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, उन्होंने भी जो युद्ध हुए थे, बड़े बड़े लंबे लंबे जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने भी भूखमरी को देखा है, ठंड की। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके भी हाथ हमारी तरह ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और बिल्कुल रेखाएं भी हमारी तरह ही, जिसे हम देख सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, तो हम जो लोग मजदूरी करते हैं वो हमसे अलग नहीं है, हमारी तरह ही है। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर दैट वी वेक, तो उनकी आंखें भी बिल्कुल हमारे जैसी हैं, जिस प्रकार से हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। और स्लीप, जैसे कि हम आज सोते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो भी आंखें बंद करके ही सोते, खोल के नहीं सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और हमारी तरह ही उनके अंदर भी क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो अपने ताकत के बल पर जीतते हैं। बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, ठीक है, प्रेम से और अपने ताकत के बल पर वो जीतते हैं, और हर जगह पर हमारी तरह ही सामान्य जीवन शैली है। दे दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और उन्हें हम पहचान सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब भी हमसे ये कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमारे भाइयों से हमें क्या करना है? नफ़रत करनी चाहिए। इट इज़ आवर सेल्वेज, तो ये क्या है? हमारे खुद के ऊपर है, डिपेंड करता है। ओके, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए। दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो इससे क्या हो रहा है? हम खुद को ही क्या कर रहे हैं? डिस्पोज कर रहे हैं, यानी खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। बिट्रे यानी कि धोखा दे रहे हैं। कंडम यानी कटाक्ष बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दूसरों को नहीं बोल रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक बात को याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ में हाथ बढ़ा सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यही हमारा जो ह्यूमन है, यह अर्थ है, यानी मानवीय जो पृथ्वी है, इसी पर हमको जन्म लेना है और इसी पे क्या हो जाना है? हमें डेफाइल यानी कि नष्ट हो जाना है। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, तो हमारे मन में जो ये घृणा पल रही है ना, जो दूसरों के लिए घृणा है और जो बेकार की, जो सबके लिए द्वेष की भावना हमने पाल रखी है, इससे क्या होता है? जो इनोसेंस है यानी निर्दोषता जो है वो नष्ट हो जाती है, वो मर जाती है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर इज़ अवर ऑन, चारों तरफ जो हवा है वो हमारी खुद की है, पृथ्वी हमारी खुद की है, पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी हमारे
खुद के हैं। अगर हम खुद को सबको अपना मान करके चलेंगे तो हम किसी को भी क्या सोच नहीं पाएंगे। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी जो कंट्री है वो अजनबी नहीं है, सभी अपने हैं। ओके, तो ये जो पोएम है, इस पोएम के द्वारा जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं, जो जॉन किरकप है, वो ये बोलना चाहते हैं कि जो लोगों के मन में दुनिया भर का भेदभाव है ना, कि ये हमारी कौम का है, ये ऊंच है, ये नीच है, तो ये सारी भावना नहीं होनी चाहिए माइंड के अंदर। सभी मनुष्य को समान गिनना चाहिए, किसी को भी ये इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे कौम का नहीं है, या ये हमसे नीचा है, या ये गरीब है, ऐसा नहीं फील करना चाहिए। सभी को हमको एक समान रखना चाहिए और सभी के साथ में प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। मन में किसी के लिए द्वेष नहीं पालना चाहिए। और जो ये बड़े बड़े युद्ध वगैरह होते थे पहले, ये हुए हैं, वो सब किस वजह से हुए? ये सब लालच, मोह, माया, ये इन्हीं सब इसके वजह से हुए हैं। तो ये सब जो विकार हैं, अगर हम मन से निकाल दें तो हम सभी जो मनुष्य हैं उनको हम अपना मानेंगे और हम कहेंगे कि क्या है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी जो देश है, जो कंट्री है, वो विदेशी नहीं है, सभी हमारे अपने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये पोएम हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।